अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह बाकी करम से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं सो के उठी थी, आज फ्राइडे था तो मैं 12:30 बजे ही उठ गई थी क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी होती है और घर के बाकी सारे काम भी करने होते हैं। तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, पहले पहले ही नमाज़ पढ़ने से पहले ही ना। मेरे पास कपड़े भी थोड़े ही थे तो मैंने चलो यार एक राउंड लगा देती हूँ, एक राउंड के कपड़े तो मशीन में डाल देती हूँ जब तक कि मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, जब तक कि मैं सारे काम ख़त्म कर लूँगी। अच्छा जी, उसके बाद ना मैं वॉशरूम में मतलब मैंने ये जो दूसरा वाला वॉशरूम है ना इधर रखी हुई है मशीन, क्योंकि ये वाला वॉशरूम यूज़ नहीं होता। और बस यहाँ पर मैं मशीन लगाने के लिए आ गई थी। मैंने चलो यार फर्स्ट राउंड डाल देती हूँ, जल्दी से धुल जाएंगे, थोड़े से तो कपड़े हैं तो ये हाथ के हाथ भी धुल जाएंगे और सफाई भी मैं हाथ ही कर लूँगी ताकि मेरी सारी टेंशन एक ही दफ़ा ख़त्म हो जाएगी। तो बस उसके बाद फिर मैं ना किचन में चली गई थी। किचन में जाने के बाद फिर मैंने ना चाय रख दी थी चूल्हे पे। और मैं आज सोची थी क्योंकि हस्बैंड घर पे होते तो स्पेशली मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा ही बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस और ये भी होता है कि भाई वीक में एक दिन या 2 दिन ही नाश्ता वो कर रहे होते हैं हमारे साथ, वरना तो वो ब्रेकफास्ट इतना नहीं करते घर में। तो इसी वजह से बस मैंने सोचा था चलो यार आज सैंडविच बना लेती हूँ। और किचन में सबसे पहले मैं जब आती हूँ ना तो पहले अच्छे से हाथ वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं पूरा सिंक धोती हूँ, बर्तन वॉश करने वाला पूरा ये पूरा क्लीन करती हूँ। सॉस पैन धोती हूँ, कप धोती हूँ, क्योंकि भाई रात भर किचन में रहते हैं तो मेरी बस एक आदत बनी हुई है कि उठते ही ये सब वॉश करना। तो मैं वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं चाय रख दूँगी चूल्हे पे। और बस यहाँ पर मैं आज अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे आप लोगों से आज बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी तो सोचा मैं आप लोगों से बात भी कर लूँगी और मैं अपने काम भी कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं यूट्यूब पे चैनल नहीं बना रही थी, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा दिल था और मेरे हस्बैंड ने मुझे फाइनली मना कर दिया था 4-5 दफ़ा कि तुम नहीं बनाओ, किस झमेले में पड़ रही हो, रहने दो। घर के काम वैसे ही होते हैं, बच्ची को भी संभालना होता है और फिर सब चीज़ें एकदम मैनेज कैसे करोगे, रहने दो। पर मैंने उनसे बहुत ज़्यादा ज़िद करी थी, उसके बाद ही इन्होंने मुझे बोला था कि चलो ठीक है तुम बना लो अगर तुम चाह रही हो तो। आज मुझे पूरे 1 साल हो गया, 1 साल से बल्कि 10 दिन ऊपर ही हो गए हैं और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत जिसका मुझे कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरे अब हस्बैंड ने मुझे वाज़े बोल दिया कि तुम इतनी मेहनत करती हो, मतलब पहले बाद में काम भी करोगी और साथ के साथ वीडियो भी बनाओगी, एडिटिंग भी करोगी, हर काम तुम लेके चल रही हो और तुम्हें मतलब क्या प्रॉफिट मिल रहा है? कोई प्रॉफिट नहीं है, तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई वो नहीं है, तो तुम क्यों कर रही हो, रहने दो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। अल्लाह यही कहता है कि बस अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जहाँ तक बंदे की कोशिश हो वहाँ तक बंदे को कोशिश करनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही थी, पर मैं ये बात अभी भी आप लोगों से डिस्कस नहीं करती। बस जब मैंने आज एक वीडियो देखी और जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान हो गई थी। छुप के क्या देख रही हो, आ जाओ। और यहाँ पर बस मेरी बेटी भी उठ गई थी और मुझे कोने से देख रही थी। अच्छा जी, फिर मुझे वो वीडियो देखी, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने कहा यार मुझे 1 साल हो गया है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ रोज़। अब तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ अपलोड कर दूँ वीडियो, मुझे भले ही थोड़ी सी हो, थोड़ी सी अपलोडिंग कर देती हूँ, थोड़ा सा व्लॉग बना के एडिट करके कर देती हूँ, मैनेज करके जैसे तैसे कर देती हूँ। पर इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं यार। एक बंदे को सिर्फ 2 वीडियो डालने पे आप लोगों ने 3,000 सब्सक्राइब उसके कर दिए और मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी कर रही हूँ, तो इसका मुझे कोई अजर नहीं मिल रहा। और उस बंदे ने ना उसको बात करनी आती है ना मतलब व्लॉगिंग करनी आती है। सिर्फ वो उसने हिरस में अपनी बीवी को देखे कि मेरी बीवी इतना मतलब अर्निंग कर रही है और इतना उससे फेमस हो रही, तो इस अपनी बीवी का क्यों ना फ़ायदा उठाता हूँ। और बीवी से बोल के मतलब कह दिया कि मुझे सबसे बोल के सब्सक्राइब करवा दो। और वो बीवी बेचारी अच्छी थी जो उसने मतलब अपने मियाँ के लिए इतना किया और उसको वैसे वो समझता भी नहीं है इतना, फिर भी उसने बोल के करके और अपने हस्बैंड का नाम करवा दिया कि भाई सब्सक्राइब कर दो, उनको भी सपोर्ट कर दो। और ये सब बातों का ये मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग मेरे ज़बरदस्ती आप मेरे साथ बने रहें या आप लोग मेरे को व्यूज़ दें, सब्सक्राइब करें, ऐसा कोई नहीं है। बस एक
दुख था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वो मेरे हस्बैंड अभी भी मुझे नहीं बोलते कि तुम चैनल क्यों बनाया है, तो वो मुझे अभी भी उन्होंने किस बात पे बोला कि वो सिर्फ इस बात पे बोल रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन था, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अभी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, तुम फिर भी व्लॉगिंग कर रही हो तो तुम रहने दो, कौन सा तुम्हें कुछ मतलब कोई इतना रिस्पॉन्स दे रहा है या कोई तुम्हें सब्सक्राइब कर रहा है, तुम रहने दो। तो मैंने ना अच्छा ठीक है, मैं एक दो दफ़ा और कोशिश कर लेती हूँ, अगर मैं नहीं मतलब कुछ मुझे नज़र नहीं आएगा तो मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगी, मैंने उनसे वादा किया है। तो अब आप लोग मुझे ये आइडिया दें कि अब मुझे चैनल बंद कर देना चाहिए या मतलब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे या मतलब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि मेरा दिल है मैं व्लॉगिंग करूं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मैं हमेशा से बाहर जॉब करना चाहती थी जो कि हमारे मतलब इतनी जल्दी परमिशन नहीं देते कि बाहर जॉब करो या कुछ करो। मैं ये समझती हूँ कि लड़कियाँ किसी से पीछे नहीं हैं, हर औरत हर लड़की मतलब सब काम कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म भी नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का आगे से आगे हाथ बटाऊँ, मेरी कोशिश ये है। और मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि तुम ये सब काम करो, वो तो मुझे यही कहते कि तुम नहीं करो। पर मैंने उन्हें कहा था कि मेरी खुशी, आप मेरी खुशी के लिए एक दफ़ा हाँ कर दें, मैं यूट्यूब पे काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा था, हालांकि जब मैंने शुरू में बनाया था ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, मतलब अब जब मेरे को इंटरेस्ट हो गया इतना और मैं दिल से मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट हो गया भाई कि हाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यार, शायद मुझे अ, मेरी मेहनत का फल मुझे नज़र आ जाए। पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप लोग ही बताइएगा कि मतलब अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या। और अच्छा जी, तो अब मेरे यहाँ पर आप लोगों से बात करते करते मेरा नाश्ता भी बन गया था और ये मेरी बेटी का नाश्ता था जो कि उसने बिल्कुल नहीं किया। मैं कोशिश करती हूँ वो कुछ ना कुछ खाए, पर उसको मैंने आजकल आदत डाल दी कि थोड़ा सा पराठा खिला देती हूँ चाय के साथ, तो उसने डबल रोटी का पीस बिल्कुल भी नहीं खाया था। मैंने बहुत कोशिश की और उसके बाद फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई थी, उसके लिए पराठा बना के लेके गई थी और उसके बाद मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आज घर पे थे, तो वो लोग दोनों मतलब मेरी बेटी को फिर वो संभाल लेते, मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। तो बस आज मुझे घर की ना डीप क्लीनिंग करनी थी, घर मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा अभी तो घर नहीं मिल रहा, थोड़ा टाइम है, तो इससे बेहतर है कि मैं आज थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, जब तक के रहेंगे जब तक के तो मतलब साफ़ करना पड़ेगा ना, तो इसी वजह से बस। और मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी, इसी तरह से शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। कोशिश मेरी यही है और आगे नसीब है, अगर मैं मतलब अल्लाह ने चाहा तो मुझे इस वीडियो के बाद शायद थोड़ा सा रिस्पॉन्स नज़र आ जाए और मेरी मेहनत थोड़ी सी वसूल हो जाए। क्योंकि देखिए मुझे आदत नहीं कि मैं मिर्ची मसाले लगा के व्लॉग बनाऊं या ऐसे टाइटल में लिख दूं मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, आज तो मैं बाहर गई थी मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या मेरी नंद ने मुझे मुझे घर से निकाल दिया, या मेरी अम्मी ने मेरे से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। मेरे अंदर ऐसी कोई आदत नहीं है, जो मेरी मतलब ज़िंदगी में जो हकीकत है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। नेगेटिव बातें मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर करूँ। मतलब मैं नहीं चाहती कि यार मतलब इतनी भी पर्सनल लाइफ इंसान को अपनी शेयर नहीं करनी चाहिए, एक नॉर्मल हद तक करनी चाहिए। अब ये तो नहीं कि आप सारी बातें खोल के बैठ जाए। हाँ मतलब माना कि चलो एक अटैचमेंट हो जाती है बात करते हुए, रोज़ ब्लॉगिंग करते हैं, दिल करता है कि सारी बातें डिस्कस करें, कभी कभार ऐसा भी होता है कि दिल करता है बस सारी बातें शेयर करने बैठ जाओ, पर यार थोड़ा सा मतलब प्राइवेसी भी होती है एक चीज़। तो बस मुझे यही था कि बस आज मैं आप लोगों से एक बात करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से फिर भी एक दो दफ़ा बात करके देखूँगी कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दें, क्या पता मतलब मैं थोड़ी सी मेरी मेहनत में शायद कमी है जो मैं अभी तक इतना मतलब आगे नहीं बढ़ी हूँ, अभी रुक जाए, मैं थोड़ा सा और देखती हूँ फिर उसके बाद देखेंगे। पर वो मुझे नहीं मान रहे, वो यही कह रहे हैं कि मतलब रहने दो, तुम इतनी मेहनत मत करो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मतलब अभी भी मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को एकदम से मतलब बोलना कि थोड़े दिन मुझे वेट कर दें यार प्लीज़, थोड़ा समझ लें। और वो गलत नहीं बोल रहे हैं, देखा जाए तो वो सही बोल रहे हैं, वो मेरे लिए ही बोल रहे हैं कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो इस वजह से ही बोल रहे हैं।
वरना तो वो अभी भी नहीं बोलते। तो बस, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे हस्बैंड बहुत बुरे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे हस्बैंड, मैं बोलती हूँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा मेरे सर पे इनका साया रहे, आमीन। और बस यहाँ पर अब मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँगी। सारे काम भी मेरे आज के हो गए थे आप लोगों से बात करते करते। आज का व्लॉग मैंने सोचा था मैं आप लोगों से यही बात डिस्कस करूँगी कि आप लोगों की क्या राय हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो वो तो कर दीजिएगा, और अगर आप लोग करना चाहें तो करें, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि अब मैं बस यूँ ही बोलूँगी और कुछ नहीं बोल सकती। बस आज का व्लॉग मैं इतना ही मतलब शूट कर पाई थी, क्योंकि मेरा आज सच में दिल नहीं था, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा ही उदास उदास सा दिन गुज़रा था। तो बस यहीं पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी बात को एक दफ़ा आप लोग दिल से मतलब सोचिएगा ज़रूर कि मेरी बातों में वाकई सच्चाई है, कोई गलत नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। और अगर आप लोगों को लगे कि मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।